अब उत्तराखंड में हिंदी में भी होगी मेडिकल की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के बाद ऐसा दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। अलग अलग विभागों में भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ले रहे बैठक। सचिवालय में कार्मिक विभाग के अधिकारियों की ले रहे हैं बैठक। पौड़ी के दुधारखाल में पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना की बड़ी पहल। गांव के बच्चों के लिए अपनी सेविंग से की छात्रवृत्ति की घोषणा। गैरसैंण में 4 दिवसीय कृषि मेले का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ शुभारंभ। विधायक अनिल नौटियाल ने किया मेले का उद्घाटन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो पौड़ी से मिल रही है। पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना की बड़ी पहल। गांव के स्कूली छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है। दुधारखाल स्कूल के 10 छात्र छात्राओं को हर वर्ष स्कॉलरशिप देंगे। अनिल धस्माना अपनी सेविंग से ये स्कॉलरशिप देंगे। 12वीं के बाद प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की भी पूरी फीस देने की यहां पर घोषणा की है। पौड़ी के पाली गांव के रहने वाले हैं अनिल धस्माना। तो पौड़ी से ये बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना ने बड़ी पहल की है। गांव के स्कूली छात्रों के लिए ये सौगात है। कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की घोषणा यहां पर गांव के स्कूली छात्रों के लिए की है पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना ने। दुधारखाल स्कूल के 10 छात्र छात्राओं को हर वर्ष स्कॉलरशिप देंगे। इसके साथ ही 12वीं के बाद प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की भी पूरी फीस देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अनिल धस्माना अपनी सेविंग से ये स्कॉलरशिप छात्र छात्राओं को देंगे। तो ये बड़ी घोषणा पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना की ये बड़ी और अच्छी पहल छात्र छात्राओं के लिए, गांव के स्कूली छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा उन्होंने की। साथ ही आपको बता दें कि दुधारखाल स्कूल के 10 छात्र छात्राओं को हर वर्ष ये स्कॉलरशिप देंगे। 12वीं के बाद प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की भी पूरी फीस देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अपनी सेविंग से ये स्कॉलरशिप छात्रों को देंगे। पौड़ी के पाली गांव के रहने वाले हैं अनिल धस्माना। तो पौड़ी से ये बड़ी और अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना ने बड़ी पहल की है। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी पहल है, अच्छी पहल है। गांव के स्कूली छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना ने की है। दुधारखाल स्कूल के 10 छात्र छात्राओं को हर वर्ष स्कॉलरशिप देंगे अनिल धस्माना। अपनी सेविंग से ये स्कॉलरशिप 10 छात्र छात्राओं को देंगे। 12वीं के बाद प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की भी पूरी फीस देने की घोषणा की है। तो 12वीं के बाद प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की भी पूरी फीस देने की घोषणा यहां की है। दुधारखाल स्कूल के 10 छात्र छात्राओं को हर वर्ष स्कॉलरशिप देंगे पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना। ये बड़ी पहल है पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना की। गांव के स्कूली छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा उन्होंने की है। अनिल धस्माना अपनी सेविंग से ये स्कॉलरशिप छात्रों को देंगे। 12वीं के बाद प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की भी पूरी फीस देने की घोषणा यहां पर उन्होंने की है। ये खबर पौड़ी से आपको बता रहे हैं। पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना ने बड़ी पहल की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अजय जुड़ गए हैं।
अजय, पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना ने बड़ी पहल की है। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कूली छात्रों को जो स्कॉलरशिप देने की घोषणा उन्होंने की है, इससे काफी ज्यादा उनकी पढ़ाई पर उन्हें जो है मदद मिल सकेगी। एकदम एकदम ये एक बहुत बड़ी पहल है। पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना ने अपने दूरस्थ गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है। खुद वहां जाकर के स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इस चीज की घोषणा की। उन्होंने 10 छात्र छात्राओं को जो प्रतिभावान हैं, गरीब हैं, उनके लिए इस स्कॉलरशिप की घोषणा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अगर कोई छात्र छात्रा 12वीं पास करने के बाद अपनी मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई में, मेडिकल में एंट्रेंस में पास होता है या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट में पास होता है या आगे एनडीए करना चाहता है, एनडीए के लिए कोर्स करता है, तो उसकी उस पढ़ाई का भी वो खर्चा अपने ही खर्च से देंगे उसको पूरा। बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर 10 छात्र छात्राओं का जिक्र उन्होंने किया है। क्या उनको चयनित कर लिया गया है? कौन ये 10 छात्र होंगे, छात्राएं होंगी जिनको स्कॉलरशिप दी जाएगी? इसका चयन अनिल धस्माना नहीं करेंगे, बल्कि स्कूल प्रबंधन करेगा कि किन बच्चों की फीस के मामले में कौन कमजोर हैं, कौन पढ़ाई में बहुत तेज हैं। क्योंकि प्रतिभावान भी हो, गरीब बच्चा भी हो, तो उसको स्कॉलरशिप दिए जाने का ही लक्ष्य जो है धस्माना जी का है। और उन्होंने यही कहा है कि मैं उन बच्चों को केवल पैसे से मदद नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उनका हौसला भी अफजाई कर रहा हूं और उनको एक स्वाभिमान के तौर पर भी इस स्कॉलरशिप को देखना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसे में उन बच्चों के लिए जो चयनित होंगे एक बहुत बड़ी मदद होगी, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पैसे या एडमिशन की जो प्रोसेस होती है उससे वो मार खा जाते हैं। ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें एडमिशन नहीं करवा पाते एक अच्छे और बेहतर स्कूल या कॉलेज में, तो उनके लिए एक बड़ी मदद यहाँ पर बिल्कुल एक बहुत बड़ी मदद भी होगी। और एक बड़ी बात यह है कि एक पूर्व रॉ चीफ अपने गांव में जाकर अपने गांव के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा करता है, तो बच्चे वैसे भी प्रेरित होते हैं। बच्चों के सामने वो तस्वीर दिख रही है, वो आदमी साक्षात खड़ा है जो उस गांव से निकलकर देश की इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी का मुखिया रहा है। उनके लिए वो अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। उन्हें लगेगा कि हाँ, ये हमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो हमें भी इनके जैसा बनना है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर देहरादून से। कांग्रेस भवन में बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ये बैठक ले रहे हैं। उत्तराखंड में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बैठक ली जा रही है। बैठक में गढ़वाल मंडल के सभी नेता मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कांग्रेस भवन में बड़ी बैठक आयोजित हो रही है और ये बैठक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में गढ़वाल मंडल के सभी नेता मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो उत्तराखंड में शुरू होने वाली है भारत जोड़ो यात्रा, उससे लेकर तमाम रणनीति जो है वो इस बैठक में बनाई जा सकती है। विषय पर चर्चा की जा सकती है किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो तमाम यहाँ पर रणनीति और रूपरेखा तैयार की जानी है उस पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस भवन में बड़ी बैठक आयोजित हो रही है। उत्तराखंड में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बैठक आयोजित हुई है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में गढ़वाल मंडल के सभी नेता मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की हो रही है क्योंकि उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है या क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है, किन विषयों पर चर्चा हो रही है? आप बिल्कुल यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उसी के तहत अब उत्तराखंड में भी ये तय किया गया है कि उत्तराखंड में भी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं वो इस यात्रा को में शामिल होंगे। यानी कि जो रूट एक तरीके से बनाया गया था कन्याकुमारी से कश्मीर पर यात्रा निकालने का, उसमें एक तरीके से उत्तराखंड शामिल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में एआईसीसी के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि तमाम ऐसे राज्य जहाँ पर यात्रा नहीं जा रही है वहाँ पर अपने अपने स्तर पर जो है प्रदेश के जो नेता हैं वो यात्रा निकालें। उसी के तहत ये तय किया गया है कि आगामी 7 तारीख से
जो बद्रीनाथ धाम का माणा है, यानी कि माणा गांव जो देश का अंतिम गांव जिसे कहा जाता है, उस जगह से जो है इस यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस पार्टी करेगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हों या फिर प्रदेश के बड़े नेता सभी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। और तमाम जो मुद्दे राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा में उठा रहे हैं, उसके साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी उठाने का काम करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक ये हुई है जिसमें तमाम रणनीति तैयार की गई है। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जितने भी धार्मिक स्थान उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में देवभूमि में तमाम जो मंदिर है, उन मंदिरों की जो मिट्टी है उसको भी कांग्रेस पार्टी जो है इकट्ठा करने का काम करेगी। और साथ ही साथ जो तमाम नदियां और गंगा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यमुना भी बहती है, गंगा भी बहती है, तो ऐसी नदियों का भी पानी जो है इकट्ठा किया जाएगा, जिसको मध्य प्रदेश में जब यात्रा पहुंचेगी राहुल गांधी की, तो वहां पर इस मिट्टी को और गंगा जल को जो है राहुल गांधी को भेंट किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अब प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस इस यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है। 7 तारीख को माणा गांव जो अंतिम गांव है, वहां से इस यात्रा का शुभारंभ वो किया जाएगा। बिल्कुल, क्या रूट यहाँ पर प्लान कर लिए गए हैं कि कहाँ से होकर ये गुजरने वाली है और तमाम कहाँ पर रुकेंगे, और पूरी जो तैयारी होती है क्या वो इस बैठक में कर ली गई है या आगामी और भी बैठकें होंगी इसको लेकर? अब बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि यात्रा का जो शुभारंभ है वो माणा गांव से किया जाएगा। माणा गांव एक अपनी अलग पहचान बनाई है, क्योंकि याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के धाम के दर्शन करने के लिए जब वो आए थे, तो माणा गांव ही था जहां पर उन्होंने वहां के लोगों से संवाद किया था और बातचीत की थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी चाहती है कि उसी अंतिम गांव में, यानी कि प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि माणा गांव में उसको करने का प्रयास जो है किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद माणा गांव पहुंचे थे, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी भी उसी गांव में पहुंच करके कहीं ना कहीं अपने इस यात्रा का शुभारंभ करने की चाह रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें, 7 तारीख को माणा गांव से यात्रा का शुभारंभ होगा, जहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन और पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही साथ जो यात्रा का समापन है वो हरिद्वार की हर की पैड़ी है, वहां पर गंगा आरती के साथ की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब जिस तरीके की रणनीति बीजेपी ने तैयार की है, उसी रणनीति के तहत अब कांग्रेस भी काम कर रही है। और निश्चित तौर पर 2024 में जो आम चुनाव होने हैं उसमें अभी भले ही समय हो, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से इस रणनीति के तहत अभी से जो चुनाव तैयारियां हैं उसमें एक तरीके से जुट चुकी है। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान की शुरुआत की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा बनाने की दिशा में किए गए पूर्व के प्रयास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की भी अपील की। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी, बिंदाल नदी और सांग नदी को लेकर कई योजनाएं क्रियान्वित की थी, जिसे लेकर उन्होंने रिस्पना नदी को उद्गम क्षेत्रों का दौरा किया। जो हमने इसके लिए प्लानिंग किया था 2018 में, वो सौंग नदी से कुछ पानी, ताकि ये जो रिस्पना नदी है ये सदा नीरा रहे। इसमें सदैव, जैसे कभी ये ऋषिपर्णा थी तब इसमें 12 महीने पानी रहता था। चंद्र कुमार बरतवाल जी ने इस पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस पर हम चाहते हैं कि फिर ये 12 मासी ये नदी हो, 12 महीने इसमें पानी रहे। उसके लिए जो सौंग बांध है और उसकी शुरुआत हुई थी, उसके लिए अब तमाम उसकी जो क्लियरेंस है वो हो चुकी है। एनजीटी आदि की जो क्लियरेंस रुकी हुई थी, 21 का स्टाफ भी मैंने उसके लिए एक सैंक्शन कर लिया था कि ताकि उस पर आगे काम बढ़ सके। लोहाघाट क्षेत्र में अंतिम दीपावली के रूप में मनाए जाने वाले उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को धूमधाम से मनाया गया। पहाड़ों में इगास पर्व को बूढ़ी दिवाली के नाम से भी मनाया जाता है। अंधेरा होते ही लोगों ने पूजा अर्चना कर अपने अपने घरों को दिए, मोमबत्ती और बिजली की माला जलाकर सजाया। वहीं सुई गांव के ग्राम प्रधान भुवन चौबे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गांव के मां भगवती के मंदिर को 1100 दिए जलाकर सजाया और क्षेत्र के खुशहाली की कामना की। बता दें कि इगास पर्व पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश के स्कूलों और सरकारी संस्थानों की छुट्टी घोषित की थी। पूरे उत्तराखंड में ये पर्व जो उत्तराखंड में एकादशी और इगास के तौर पर यहाँ पर मनाया जाता है, इसको देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। आज माँ भगवती मंदिर सुई में हम इसको धूमधाम से मना रहे हैं और माँ भगवती का मंदिर आज पूरे
पूरा परिसर जगमगा रहा है। इसको देखकर हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जो उत्तराखंड सरकार की भी मुहिम है उसके लिए हम लोग काफ़ी धन्यवाद सरकार को देते हैं। साथ ही साथ सारा उत्तराखंड आज इगास पर्व, एकासी और देव दीपावली, बूढ़ी दीपावली के नाम से जो जाना जाता है उसको मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है पूरे देशवासियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। चंपावत के मिनिस्ट्रियल संवर्ग का 6 दिवसीय कार्यालय प्रबंधन और नई तालीम पर आधारित शिक्षकों के 3 दिवसीय संदर्भ दाता प्रशिक्षण का आगाज हुआ। मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। नवनियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण के दौरान कार्यालय प्रबंधन, अवकाश नियम, वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण में प्रभारी कमल गहतोड़ी जिले के 30 शिक्षकों को गांधी जी की नई तालीम पर आधारित प्रायोगिक एवं कार्य अनुभव आधारित शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण योजना की गहनता से जानकारी दे रहे हैं। वर्तमान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में 2 प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहे हैं। एक गांधी जी की नई तालीम पर आधारित प्रायोगिक और कार्य आधारित शिक्षकों का संदर्भदाता प्रशिक्षण और दूसरा मिनिस्ट्रियल कर्मियों का 6 दिन का दक्षता विकास कार्यक्रम चल रहा है। नई शिक्षा नीति हमें कार्य आधारित शिक्षा की ओर ले जा रही है, व्यावसायिक शिक्षा की ओर ले जा रही है और बच्चों को स्वावलंबन और स्व अनुशासन पे बल दे रही है, जिनमें हम कार्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखेंगे। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलौर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्थित ढाबे पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर फरार हो गए। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कास्तूर के खाली खोखे बरामद किए हैं। इस दौरान मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। वहीं पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुट गई है। लगभग 10:40 करीब यहाँ अपने ढाबे बैठे हुए थे, तभी एक गोली चली, वो सीधा काउंटर पे लगी। बच्चा काउंटर बैठा हुआ था, उस छूते भी निकल गई। फिर एक गोली और चली। पहले तो मालूम ही नहीं हुआ क्या हुआ। जब बच्चे फिर वो अंदर घुसे एकदम कि अब्बा गोली चली है इधर से, तो पता लगा कि ऊपर पुल से कोई आए, उन्होंने गोली चलाई 2। घटनाक्रम का मामला हमारा तो यहाँ वैसे तो पहले तो कोई विवाद आज तक नहीं रहा। मैं 30 साल से होटल किया हुआ यहाँ पर, लेकिन अभी सामने एक विवाद चल रहा ज़मीन का। उसमें हमने भी थोड़ा सा उन लोगों को कहा भाई यहाँ पर ज़मीन छोड़ो मस्जिद के लिए, मजार के लिए 2 बीघे। तो उन्होंने हमारे पास मलबे का मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने एक अभी झूठी घटना बनाई कि यहाँ पर एक अपने आप गोली चला के एक के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया। आज पुलिस आई थी, सीओ साहब भी आए थे, पूरी उन्हें जांच करी। उन्होंने हमें बताया जैसे जैसे हुआ, फिर चले गई। सुबह ही फोरेंसिक एक टीम भी आई, उन्होंने जांच की है। यहाँ सूचना मिली कि डिलाइट ढाबा, ये हमारा अबुल कलाम चौक फ्लाईओवर के नीचे है, इस पर इसके फायर होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो इसमें जो इनके मालिक हैं, इन्होंने बताया कि इस पर उनका बेटा यहाँ पे काउंटर पर बैठा हुआ था, तब इस पर एक फायर हुआ है, जिससे किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। फायर में गोली शीशे पे लगी हुई दिख रही है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंच कर सारी तफ्तीश कर रही है। FSL की हमने अपनी टीम और जो हमारी साइंटिफिक एविडेंसेस है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। प्राइमा फेसी फायर होना तो प्रतीत हो रहा है। इनका क्या जो जिनका ढाबा है, उन्होंने अभी तक किसी पर अपना कोई शक जाहिर नहीं किया है। मामले में अभी तक कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई की है। लक्सर के अकोटा कलागांव में एक मामा ने आपसी विवाद में अपने ही भांजे को गोली मार दी, जिसने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुट गई है। लड़ाई हुई होगी नहीं जी, कार माए एकदम था और घेर माए, बोल चाल हुई बस थोड़ी बहुत ही। और मैंने कहा भी कि बोल मत ऐसे ही बस। फिर आ गएंगे गुआक में, आज मैं समझूंगा तुझे, मेरे तो घर की आपस की लड़ाई है वैसी, मैं तेरी मेरी तो कोई लड़ाई भी नहीं है। और फिर ऐसे ही गोली मार दिया। तो ही गोली मम्मा ने मारी और मार का भाग गया। और रीति को सभी 20 वर्षीय एक युवक विशाल उर्फ विशु की उसके ही रिश्तेदार रजनीश निवासी सहारनपुर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाए।
किच्छा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान एसपी मनोज कुमार ने बताया कि मौके से फरार हुए अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए सीमा को सील करते हुए बदमाशों की तलाश की जा रही है। सूचना मिली थी बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जाए। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण पर पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसे प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया है। इससे प्रदेश में महिला वर्ग को बड़ी राहत मिली है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि प्रदेश सरकार की नीयत साफ थी। उम्मीद है कि उत्तराखंड की महिलाओं के हक में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और जरूरत पड़ी तो प्रदेश सरकार अध्यादेश लाने का काम भी आने वाले समय में करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं की हर प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर पर जो है वो स्टे लगाने का काम किया है, जिससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकार की मंशा, हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक थी कि हमने उत्तराखंड की मूल महिलाओं को 30% का आरक्षण, 36 आरक्षण दिया था। आरक्षण जो है एक आदेश के रूप में जो है जब पारित होगा तो निश्चित रूप से वह उनके भविष्य को सुनिश्चित करेगा। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल 9.25 लाख रुपए की धनराशि जारी की थी। अब जर्जर स्कूल की तस्वीर बदलने जा रही है। जल्द ही विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों का ने आभार जताया है और विद्यालय में बाउंड्री निर्माण की मांग की है। मोनकांडा प्राथमिक विद्यालय में क्षतिग्रस्त शौचालय के गिरने से हुई छात्र की मौत के बाद शिक्षा विभाग जागा था। में है अप्रैल माह में जो है हवा चली थी, आधी तूफान के कारण वो छत उड़ चुकी थी, तो लगभग जो है पौने 10 लाख रुपया जो है उस विद्यालय को जिलाधिकारी महोदय ने जो है तत्काल पैसा स्वीकृत किया और वो विद्यालय भी जो है लगभग बनकर तैयार है। हाँ, इस समय जो है लगभग जो है जिला योजना में हम लोगों को जो है 1,78,00,000 रुपया स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार जो है रुडको से भी 5 करोड़ रुपया मिला हुआ है और ऐसे ही 1 करोड़ रुपया सिटकुल से मिला हुआ है और खनन न्यास के द्वारा भी पैसा मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 100 विद्यालयों का रूपांतरण किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे बहुत से विद्यालयों की स्थिति जो है सुधर जाएगी और विद्यालय जो है एक अच्छे विद्यालय के रूप में जो है वो दिखने लगेंगे। गैरसैंण में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ 4 दिवसीय कृषि विकास मेला शुरू हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक अनिल नौटियाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और मेले को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की। नगर स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली तिराहा से गढ़वाल मंडल विकास निगम और नगर पंचायत कार्यालय तक इंटरलॉक टाइल्स लगाने की बात कही। मेले में स्कूली छात्र छात्राओं और महिला मंडल ने शानदार झांकी प्रस्तुत की, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही उत्तराखंड लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। निरंतर प्रयास है कि मेले जो हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से, हमारी मान्यताओं से जुड़े हुए मेले हैं, उनको हम प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2-3 घोषणाएँ यहाँ पर की गई हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी आवश्यकताएं क्षेत्र की हुई उनको पूरा करने का हम सब लोगों का प्रयास है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।